पहलवान की ढोलक, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया ये पाठ, ये कहानी है। इसके हम परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को लेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यह ढोल है। लुट्टन पहलवान ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि उन्होंने किसी पहलवान से कुश्ती के दांव पेच नहीं सीखे थे और न ही उसका लक्ष्य एक पहलवान बनना था। वह तो अपनी सास पर अत्याचार करने वालों से बदला लेने के लिए कसरत किया करता था। वह ढोलक की धुन पर ही कसरत करता था। इसी ढोलक की आवाज़ के बल पर ही उसने चांद सिंह को हराया था और इसलिए लुट्टन पहलवान ने ढोल को ही अपना गुरु मानकर बात कही होगी। प्रश्न नंबर 2, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव में क्या असर होता था, या पहलवान की ढोलक के रहस्य पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न दोनों ही तरह से एग्जाम में आया हुआ है। ढोलक की आवाज़ से रात का सन्नाटा और भय कम होता था। महामारी से पीड़ित लोगों की नसों में बिजली सी दौड़ने लगती थी। बच्चे, बूढ़े, जवान सबकी आंखों के सामने दंगल का एक दृश्य पैदा कर देती थी। मरते हुए रोगियों को कोई तकलीफ नहीं होती थी। लोग मृत्यु से भी नहीं डरते थे। इसे सुनकर लोगों के मन में जीने की नई उमंग पैदा होती थी। आगे प्रश्न नंबर 3, गाँव में महामारी फैलने और बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। उत्तर, गाँव में महामारी फैलने और बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल इसलिए बजाता रहा क्योंकि वह जानता था कि यह आवाज़ गांव के लोगों को उत्साह प्रदान करती है। इसी ढोल की आवाज़ से लोगों को जिंदगी का एहसास होता था। लोग समझते थे कि जब लुट्टन का ढोल बज रहा है तो मौत से डरने की कोई बात नहीं, और तो वह मृत्यु के सन्नाटे को तोड़ने के लिए वह निरंतर ढोल बजाता रहा। प्रश्न नंबर 4, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। महामारी फैलने के बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में काफ़ी अंतर था। सूर्योदय के बाद गांव में हलचल रहती थी। चाहे बीमार लोग हाहाकार करते थे, फिर भी लोगों के चेहरे पर कुछ चमक दिखाई देती थी। वे सुबह होते ही अपने पड़ोसियों व संबंधियों के घर जाकर सांत्वना दिया करते थे, परंतु सूर्यास्त होते ही सब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे। तब वे चूं भी नहीं करते थे, उनमें बोलने की शक्ति भी नहीं रहती थी। यहाँ तक कि माताएं अपने दम तोड़ते हुए पुत्र को बेटा भी नहीं कह पाती थी। आगे प्रश्न नंबर 5, लुट्टन सिंह पहलवान का चरित्र चित्रण कीजिए, या लुट्टन परिचय किस प्रकार देता था। ये प्रश्न दोनों ही तरह से आया हुआ है। लुट्टन सिंह के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, 9 वर्ष की उम्र में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया। उसकी विधवा सास ने उसका पालन पोषण किया। नंबर 2 को ऊंचा ले जाओ आप। हाँ जी, लुट्टन सिंह एक कुशल पहलवान है। शेर के बच्चे यानी कि चांद सिंह को लुट्टन सिंह पहलवान ने ही कुश्ती में हराया था। नंबर 3, लुट्टन सिंह का स्वभाव बालकों जैसा है। राज पहलवान बनने के बाद भी वह मेले से पीतल की सीटी, खिलौने आदि खरीदता है। लुट्टन सिंह साहसी व निडर व्यक्ति है।
वह अपनी सास पर अत्याचार करने वालों से बदला लेने के लिए ही कसरत करके अपने आप को मजबूत बनाता है। जब महामारी के कारण रात को सन्नाटा छा जाता था तब वह सारी रात ढोल बजाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 6, पहलवान की ढोलक कहानी का उद्देश्य या मूल भाव स्पष्ट करें। इस कहानी का मूल उद्देश्य उस समय के ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों से परिचित कराना है। गाँव में मलेरिया और हैजे जैसी भयानक बीमारियों से लोग मौत के मुंह में चले गए। पहलवान को भी अपने दोनों बेटों को खोना पड़ा। इस कहानी में लेखक ने कला और कलाकार की समस्याओं को भी उठाया है। धन की कमी के कारण प्रत्येक कलाकार की कला पहले ही नष्ट हो जाती है और कलाकार मजदूर बनने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे लूटन सिंह के दोनों बेटे मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए। प्रश्न नंबर 7, कहानी के किस किस मोड़ पर लूटन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। हमने कहानी के अंदर पढ़ा कि कहानी में लूटन के जीवन में निम्नलिखित मोड़ आए। नंबर 1, माता पिता की मृत्यु के बाद वह अनाथ हो गया था और उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया। दूसरा, श्यामनगर दंगल में चांद सिंह को हराकर वह राज दरबार का पहलवान बना। एक मोड़ यह भी आया। तीसरा मोड़, ऊपर ले जाएं आप तीसरे को, राजा की मृत्यु के बाद राजकुमार ने पहलवान को दरबार से हटा दिया और वो अपने गांव लौट आया। ये मोड़ भी आया। नंबर 4, कुछ दिनों गांव वालों ने उसके भोजन इत्यादि का प्रबंध किया किंतु बाद में यह भी बंद हो गया। केवल पिता व दोनों पुत्र ही रह गए। नंबर 5, पुत्रों की मृत्यु के बाद 4-5 दिन वह अकेला रहा, फिर उसकी भी मौत हो गई। प्रश्न नंबर 8, लुट्टन सिंह के जीवन की त्रासदी का वर्णन करो। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमने प्रश्न नंबर 7 वाला ही उत्तर लिखना है। आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, राजा साहब ने लुट्टन सिंह को राज पहलवान क्यों बनाया। लुट्टन सिंह ने श्यामनगर के दंगल में कुश्ती में शेर के बच्चे चांद सिंह जो पंजाब के एक मशहूर पहलवान थे उसको हराया था। इसलिए राजा साहब ने लुट्टन सिंह को राज पहलवान बनाया। प्रश्न नंबर 10, रात्रि और पहलवान की ढोलक के संबंध को स्पष्ट कीजिए। यानी रात और पहलवान की जो ढोलक है उसका संबंध। रात्रि और पहलवान की ढोलक में तू डाल डाल में पात पात का संबंध था। जब रात्रि अपनी सारी भीषणताओं के साथ चलती रहती थी वही उसकी सारी भीषणता को पहलवान की ढोलक ताल ठोकर के ललकारती रहती थी। प्रश्न नंबर 11, लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को जो है किस प्रकार हराया। यानी कि लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को किस प्रकार हराया। उत्तर, लुट्टन सिंह ने ढोलक की थाप की आवाज़ के अनुसार दाव पेच लगाए। कुछ मिनटों के संघर्ष के बाद लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को गर्दन से पकड़ा और उठाकर चित कर दिया। जो लोग चांद सिंह की जय जयकार कर रहे थे उनकी बोलती बंद हो गई। तो राजा ने भी लुट्टन सिंह को कहा कि उसने मिट्टी की लाज रख ली। प्रश्न नंबर 12, राज दरबार से निकाले जाने के बाद लुट्टन पहलवान और उसके बेटों की आजीविका कैसे चलती थी। उत्तर, राज दरबार से निकाले जाने के बाद लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों के साथ गांव आ गया। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने उसकी एक झोपड़ी बना दी। यहाँ गांव के नौजवानों को कुश्ती सिखाने का काम करने लगा, परंतु खुराक की कमी के कारण नौजवान अधिक दिन कुश्ती नहीं सीख पाए। इसलिए लुट्टन के लड़कों को भी मजदूरी करनी पड़ी।
इस प्रकार लूटन सिंह व उसके लड़कों का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था।